नमस्कार दोस्तों, टॉपिक है ब्लड प्रेशर अर्थात बीपी। होता क्या है, आप लोग देखिए, हमारे हार्ट के द्वारा ब्लड को सर्कुलेट कराना पड़ता है बॉडी के लिए। जब हमारा हार्ट हमारे नसों में ब्लड को भेजता है तो भेजते समय एक प्रेशर उत्पन्न होता है। वो नसों पे जो हमारे प्रेशर काम करता है, जो हमारा हार्ट जैसे पंप किया, हार्ट ये धकेलता है, पुश करता है, पुश किया तो उसमें एक प्रेशर एग्जर्ट होता है। जो बेटा प्रेशर एग्जर्ट हुआ उसी को हम बीपी बोलते हैं। अब बीपी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा इसके दृष्टि से समझिए। आइए, तो जैसे ये हमारा हार्ट हो गया, तो हार्ट ये हमारी नसें हो गई, ये नसों में ब्लड बह रहा है। ये हार्ट के द्वारा जब पंप किया जाता है, जब हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है ये, तो इसमें एक प्रेशर उत्पन्न होता है। तो इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। आप लोग समझ गए ब्लड प्रेशर क्या होता है, कायदे से समझ लीजिए। जब हमारा हार्ट हमारे शरीर में ब्लड भेजता है तो एक प्रेशर से भेजता है। उसी प्रेशर को जो होता है, उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक, उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब टाइप इसका देख लीजिए, दो प्रकार का होता है। इसका टाइप जो होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी एंड लो बीपी। हाई बीपी एंड लो बीपी। हाई बीपी को आप इसका टाइप देख रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। प्रेशर नसों में जब हार्ट के द्वारा फ्लो किया जाता है ब्लड, तो ये ज़्यादा भी हो सकता है और नॉर्मल से कम भी हो जाता है कभी कभी। तो अगर ज़्यादा हो गया तो हाई और कम हो गया तो लो। इसका दूसरा नाम ये है कि हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। और लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होते क्यों हैं, ये जान लीजिए आप लोग। तो हाई ब्लड प्रेशर, जैसे आजकल लोग फैट वाला खाना ज़्यादा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, तो फैट जमा हो जा रहा है ज़्यादा। जब फैट जमा हो जाता है तो इस पर प्रेशर बन जाता है नसों में। जब नसों में प्रेशर बन जाता है तो ये नसें सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। जब सिकुड़ने लगती हैं तो ब्लड जितनी स्पीड से जाना चाहिए उतनी स्पीड से जा नहीं पाता है, इसलिए प्रेशर बढ़ जाता है। पहला कारण, कुछ लोग शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, जैसे टोबैको का यूज कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं सब, इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। और ये ब्लड प्रेशर टोबैको को खाने से लो भी हो जाता है और हाई भी हो जाता है। ये कोई वो नहीं कि हाई ही होगा। और एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते हैं, खान पान पे ध्यान नहीं देने से बीपी हाई हो जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है ब्लड प्रेशर हाई और लो का, ये बेटा कभी कभी नहीं, ये आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक मतलब ये जेनेटिक होता है। कभी कभी किसी किसी केस में देखा गया ये जेनेटिक होता है। ये जेनेटिक इसलिए होता है, जेनेटिक मतलब क्या हुआ बच्चों समझिए पहले। जेनेटिक का मतलब होता है कि जो चीज़, जो जीन हमारे माता पिता या उनके माता पिता या उनके माता पिता, जैसे दादा दादी नाना नानी से ट्रांसफ़र होकर हम लोगों में आया हो, उस करेक्टर को जेनेटिक करेक्टर बोलते हैं। तो ये कभी कभी बीपी जेनेटिक भी होती है, जैसे दादा वादा को रहेगी तो पोते को हो जाएगी, और नाना वाना को रहेगी तो नातिन को हो जाएगी। यही कारण है, सबसे मेन फैक्टर इसका यही है। हाँ, तो बच्चों ये आप लोगों ने देख लिए बीपी। बच्चों जो इंसान का ब्लड प्रेशर होता है, बीपी को यूनिट होती है इसकी मिलीमीटर मरकरी Hg से, उसका डोनोट या मरकरी को Hg से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये हमेशा बेटा, जैसे नॉर्मल बीपी जो होता है एक इंसान का, ये 120/80 होता है।
ये 120 80 क्या होता है, ये बीपी होता है। इसको पूरा लिखा जाता है एच मिलीमीटर मरकरी। 120/80 120/80 एच मिलीमीटर मरकरी, ये इसका मापक है बीपी का। बीपी हमेशा एमएमएचजी में मापी जाती है। ये नॉर्मल बीपी हो गई। अगर 120 से ज़्यादा हो गई और 80 से ज़्यादा हो गई तो बीपी बढ़ गई, हाई बीपी हो गई। अगर 120 से कम हो गई और 80 से कम हो गई तो लो बीपी हो गई, दोनों बात है। तो 120 क्या होता है, 120/80 होता क्या है, इसको आप लोग जान लीजिए पहले। ये बेटा 120 जो होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है हार्ट का। बताते हैं 1 मिनट। ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है और जो 80 है ये बेटा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये होता है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का क्या मतलब होता है आप लोग समझिए। ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट है। जब हार्ट को ब्लड पंप करना होता है तो ये पिचकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरे लैंग्वेज में सिस्टोलिक को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, सिस्टोल को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जब हमारा हार्ट तेज़ी से सिकुड़ता है तो ये ब्लड बाहर की तरफ जाता है, तो उस प्रेशर से ब्लड बाहर की तरफ जाता है तो पूरे बॉडी आर्गन तक जाता है। इसीलिए हमारी नसें आप पकड़ेंगे तो ये चलती रहती हैं, हार्ट इससे चलता रहता है, यही कारण है। तो ये देखिए सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 होता है, मतलब जो सिकुड़ता है, जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है, जब हार्ट सिकुड़ेगा तो प्रेशर कितना रहेगा नॉर्मल 120, और जब ये हार्ट खुलता है तो इसका प्रेशर कितना होता है 80। सिस्टोलिक मतलब सिकुड़ना, सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, और डायस्टोलिक मतलब फैलना, रिलैक्स हो जाना। जब एक बार हार्ट पंप करता है तो भाई जाहिर सी बात है रिलैक्स होगा। जब रिलैक्स होता है तो प्रेशर 80 होता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब सिकुड़ता है, ब्लड को पुश करता है वो, तो प्रेशर 120 होता है। अब आप लोग समझ लीजिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता क्या है, आप लोग जान लीजिए। जब जाहिर सी बात है जब ब्लड संकुचित होगा तो प्रेशर 120 होगा, उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। जब हार्ट फिर से रिलैक्स होगा तो उसको डायस्टोलिक बोलते हैं, प्रेशर 80 रहेगा। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, इसको इसमें जान लीजिए। और इसका प्रेशर एमएमएचजी में हमेशा नापते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो गया, दोनों से ज़्यादा हो गया तो हाई, अगर लो हो गया तो लो ब्लड प्रेशर। हाँ तो बच्चों आप लोग ने ये जाना क्या होता है सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और हाई लो, लेकिन ये होता कैसे है ये भी बता दिया हमने। लेकिन इसके होने से बॉडी में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो आप लोग जान लीजिए। बेटा हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम जो होता है वो पता ही नहीं चलता। जो सिम्टम्स होते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वो पता ही नहीं चलता। पता तब तक नहीं चलता जब तक कोई सीरियस बीमारी आपको ना हो जाए, जैसे आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर जो है एक, इसको साइलेंट पॉइजन बोलते हैं, कभी कभी साइलेंट किलर भी होता है ये। आप ब्लड प्रेशर से ग्रसित रहेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। आपको यही है कि हल्का फुल्का लक्षण पता चलता है लेकिन सब समझ नहीं पाते हैं। ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो गुस्सा बहुत तेज आता है, गुस्सा आएगा, चक्कर आता है, गुस्सा आता है, और थोड़ा सा हमेशा इरिटेशन रहता है, और थोड़ा कमज़ोरी भी महसूस होती है आपको। ये हाई ब्लड प्रेशर का है। लेकिन इसमें दोनों में फ़र्क क्या है, हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर में क्या फ़र्क है। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है बच्चों तो बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया, किडनी डैमेज हो गई और हार्ट अटैक हो गया। ये हाई ब्लड प्रेशर कारण पैदा होते हैं। लेकिन बेटा जब लो ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर में ज़्यादा अधिकतर लोगों को बहुत दिक्कत नहीं होता, थोड़ा सा बॉडी में चेंजिंग होती है। चेंजिंग क्या, चक्कर आता है, जी ठीक नहीं लगता, कुछ किसी से बात करना ठीक नहीं लगेगा, ज़मीन कभी कभी ऊपर नीचे, ये सब होती रहती हैं, लक्षण हैं ये सब। तो बहुत दिक्कत इसमें नहीं होती है। लेकिन मेंटेन सबसे जल्दी यही हाई ब्लड प्रेशर ही हो जाता है। जब लो हो जाता है इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। आप लोग जान लीजिए, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, कन्फ्यूजन ना रहे। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। तो बच्चों आप लोग देख लिया कि ब्लड प्रेशर हाई लो होता कैसे है, इसके होने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और ख़तरनाक कौन होता है आप लोग जानते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर ख़तरनाक होता है। और अब आप लोग देख लीजिए कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है हार्ट में वो होता कैसे है। थोड़ा सा एक रेखा चित्र के माध्यम से समझा देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत डिटेल में समझाएंगे। देखिए बच्चों मान लीजिए आपका हार्ट है, हार्ट ऐसे होता नहीं है, आप जानते हैं। हम आपको रेखा चित्र के द्वारा समझा रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिए। ये हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर। हम आपको ब्लड सर्कुलेशन का पाथ बता रहे हैं कि ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है, पहले कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है। आप लोग सब समझ लिया, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे नहीं तो। ये देखिए, ये हो गया राइट एट्रियम,
ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। आप लोग जान लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ होता है बेटा, मान लीजिए ये हमारा लंग्स हो गया, ये फेफड़ा हो गया, फेफड़ा हो गया, ये हो गया बॉडी ऑर्गन, ये हो गया बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन। ये देखिए बच्चों, जो ध्यान समझिएगा, पहले जो होता है यहाँ से फेफड़े में से जब इंसान सांस लेता है तो यहाँ ऑक्सीजन रहती है, फेफड़े में ऑक्सीजन यहाँ उपस्थित होती है। तो यहाँ से ब्लड पहले आता है, कहाँ आता है? लेफ्ट आर्किल में आता है। लेफ्ट आर्किल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ये देखिए बेटे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड होता है, इसका प्योर भी कह सकते हैं, ये प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर ब्लड होता है। ये देखिए इसमें इंटर करेगा तो यहाँ पे एक वाल्व होता है बेटा, इस वाल्व के माध्यम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का सबसे मजबूत पार्ट होता है। ये मजबूत क्यों होता है? क्योंकि ये पूरे बॉडी आर्गन को, ये पूरे बॉडी सिस्टम को, ये यहीं से ब्लड सर्कुलेशन यही पंप करता है ब्लड को, इसके लिए। तो यहाँ जब ब्लड आ गया तो ये सीधा बेटा ब्लड निकला, आया कहाँ? देखिए ये सीधा आ गया बॉडी आर्गन में, बॉडी आर्गन में आ गया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में से बॉडी आर्गन में ब्लड आ गया। बॉडी आर्गन में से बच्चों ये अभी तक ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ से निकल के पूरे बॉडी आर्गन में गया ऑक्सीजन लेकर के। ब्लड बेटो फ्लो करता है जब, तो ऑक्सीजन कैरी करता है, हार्मोन्स कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, बहुत सारी चीज़ें ब्लड में रहती हैं जो हमारे बॉडी आर्गन को चलने के लिए, कवर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए यहाँ हम लेके आया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरे बॉडी आर्गन, ये किडनी हो गई, हार्ट हो गया, और बहुत सारे चीज़ हैं, इंटेस्टाइन, हाथ पैर, सब बॉडी आर्गन में पूरा गया, ब्लड फ्लो हुआ तो यहाँ ऑक्सीजन पूरा खर्च हो गया। इसमें O2 था, इसमें था O2। जब खर्च हो गया तो इस बॉडी आर्गन में बेटा पहले से, इस बॉडी आर्गन में पहले से जो पहले O2 आई थी, रिस्पायरेशन के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। जब अदला बदली होता है तो यहाँ CO2 प्रेजेंट रहता है बॉडी आर्गन में। यहाँ O2 आया, O2 दिया, ब्लड का काम है, O2 को फिर से दिया और CO2 को लिया। CO2 को लेते हुए ये सीधा चला गया राइट आर्किल में। इसमें क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं इसको। यहाँ आया ये इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड यहाँ आया, फिर इस वाल्व के माध्यम से आ गया राइट वेंट्रिकल में, पूरा ब्लड यहाँ आ गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में से बेटा फिर सीधा निकला, ये चला गया लंग्स में। क्यों गया लंग्स में? लंग्स में जब तक जाएगा नहीं इसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसका काम ही है ऑक्सीजन लेके जाना पूरे बॉडी तक। फिर यहाँ से ऑक्सीजन लेता है और CO2 यहीं छोड़ देता है। ये CO2 देखो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। ये देखिए ये CO2 ले करके यहीं पे छोड़ देता है। तो इंसान जब सांस लेता है तो CO2 बाहर और ऑक्सीजन अंदर। ये देखिए CO2 यहाँ पे छोड़ दिया, फिर यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, फिर आएगा यहाँ पे, फिर पूरे बॉडी आर्गन में, फिर CO2 ले जाकर यहाँ छोड़ देता है। तो इंसान जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, यही साइकिल होता है। और ब्लड प्रेशर जो होता है यहीं से उत्पन्न होता है, आप लोग जान लीजिए इसको। ब्लड प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में से एग्जर्ट करता है। सबसे मजबूत पार्ट होता है ये हार्ट का, उसके बाद ये होता है। ये दोनों प्रेशर के काम करते हैं। प्रेशर सबसे ज़्यादा ये लगाता है, उसके बाद ये लगाता है, क्योंकि लंग, इसको लंग तक ही से पहुँचाना रहता है ब्लड। तो ये हो गया कैसे कैसे ब्लड कहाँ से जाता है, कहाँ से ऑक्सीजन लेता है, कैसे ब्लड प्रेशर उत्पन्न होता है, BP होता क्या है, सब हमने आपको बता दिया। अब इसमें जो बचा हुआ है बच्चों, आप लोग हमको कमेंट करके बताइए और वीडियो को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियो में ना समझ में आए कमेंट में पूछ लिया करिए, हम आपका कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और एक सूचना ये है बच्चों की, ये बहुत शॉर्ट में हम आप लोगों को बताते हैं, कोई भी टॉपिक बहुत शॉर्ट में इसलिए बताते हैं क्योंकि इतना लंबा वीडियो आप लोग देख नहीं पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 40 मिनट का वीडियो हो जाएगा अगर डिटेल में जाएंगे तो। इसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट रहता है हम आपको बता देते हैं, आप लोग देखिए।